बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी व रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर्स, अदालती दस्तावेज़ात, करायानामे, हलफनामे और मुख्तलिफ कानूनी मुआहिदात किस कानून के तहत रेगुलेट होते हैं? अगर किसी दस्तावेज़ पर सही स्टाम्प ना लगाया जाए तो क्या वो दस्तावेज़ अदालत में काबिले कबूल रहती है? और क्या गलत या जाली स्टाम्प इस्तेमाल करना जुर्म है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टाम्प एक्ट 1899 के बारे में, जो पाकिस्तान की अहम मालियाती और कानूनी कवानीन में शुमार होता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आसान उर्दू में इस कानून की अहम दफ़ात, मकसद और अवामी मसाइल को समझेंगे। नाजरीन, स्टाम्प एक्ट 1899 दरअसल एक ऐसा कानून है जो मुख्तलिफ कानूनी दस्तावेज़ात पर आयद होने वाली स्टाम्प ड्यूटी को रेगुलेट करता है। ये कानून बरसगीर में 27 जनवरी 1899 को नाफिज किया गया था और आज भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरामीम के साथ नाफिजुल अमल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टाम्प क्या होता है। सादा अल्फाज में, जब आप कोई कानूनी दस्तावेज़ तैयार करते हैं, जैसे करायानामा, फरोख्तनामा, पावर ऑफ अटर्नी, हलफनामा, इकरारनामा, बैंक मुआहिदा या जायदाद की मुंतकली के कागजात, तो हुकूमत इन दस्तावेज़ात पर एक मखसूस फीस वसूल करती है, जिसे स्टाम्प ड्यूटी कहा जाता है। ये फीस हुकूमत की रेवेन्यू का हिस्सा होती है और इसके बगैर कई दस्तावेज़ात कानूनी हैसियत खो सकती हैं। नाजरीन, स्टाम्प एक्ट का बुनियादी मकसद दो चीज़ें हैं। पहला, हुकूमत के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना, और दूसरा, कानूनी दस्तावेज़ात को बाकायदा और मुस्तनद बनाना। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स करोड़ों रुपए की जायदाद खरीदता है लेकिन स्टाम्प ड्यूटी अदा नहीं करता, तो हुकूमत को नुकसान होता है। इसीलिए कानून ने स्टाम्प की अदायगी को लाजमी करार दिया है। अब बात करते हैं स्टाम्प की अकसाम की। पाकिस्तान में आमतौर पर ये स्टाम्प इस्तेमाल होती हैं: नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर, जुडिशल स्टाम्प, ई स्टाम्प, स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प। आजकल कई सूबों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब और दीगर रेवेन्यू इदारों ने ई स्टाम्पिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया है, ताकि जाली स्टाम्प पेपर्स का खात्मा किया जा सके। नाजरीन, अब एक बहुत अहम सवाल, अगर किसी दस्तावेज पर मुनासिब स्टाम्प ना हो तो क्या होगा? स्टाम्प एक्ट के मुताबिक ऐसी दस्तावेज अदालत में बतौर सबूत काबिल कबूल नहीं रहती जब तक उसकी मुनासिब ड्यूटी और जुर्माना अदा ना किया जाए। यानी अगर आपने बगैर मुनासिब स्टाम्प के मुआहिदा किया है तो बाद में कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी तरह जाली स्टाम्प पेपर बनाना, फरोख्त करना या इस्तेमाल करना एक संगीन जुर्म है, जिस पर सज़ा भी हो सकती है। पाकिस्तान में माजी में जाली स्टाम्प स्कैंडल सामने आ चुके हैं, जिनकी वजह से हुकूमत ने ई स्टाम्पिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया। नाजरीन, एक और अहम बात यह है कि हर दस्तावेज पर एक जैसी स्टाम्प ड्यूटी नहीं होती। मिसाल के तौर पर, किरायानामे की अलग ड्यूटी, फरोख्तनामे की अलग, पावर ऑफ अटॉर्नी की अलग और हलफनामे की अलग फीस मुकर्रर होती है। ये शरहें हर सूबे में मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमतें वक्तन फ़वक्तन इनमें तब्दीली करती रहती हैं। इसीलिए किसी भी अहम कानूनी दस्तावेज़ की तैयारी से पहले किसी वकील या मुतालिका रेवेन्यू दफ्तर से रहनुमाई लेना ज़रूरी है। नाजरीन, आम अवाम अक्सर ये गलती करती हैं कि वो बग़ैर तस्दीक की स्टाम्प पेपर ख़रीद लेते हैं, जिससे बाद में फ्रॉड का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हमेशा मजाज वेंडर से स्टाम्प खरीदें, ई स्टाम्प की तस्दीक करें और दस्तावेज मुकम्मल पढ़कर दस्तखत करें। ये एहतियात आपको बड़े कानूनी नुकसान से बचा सकती है। नाजरीन, आज की वीडियो में हमने स्टाम्प एक्ट 1899 के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल की, इसका मकसद समझा, स्टाम्प ड्यूटी की अहमियत जानी और ये भी देखा कि गलत या जाली स्टाम्प इस्तेमाल करने के क्या नताइज हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में स्टाम्प ड्यूटी की मुकम्मल शरह, जाली स्टाम्प की पहचान, ई स्टाम्प बनाने का तरीका या जायदाद की रजिस्ट्री की मुकम्मल कानूनी मराहिल तफसील से बयान करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल बेसिक पाकिस्तानी लॉज इन उर्दू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।